नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जमकर हमला बोला। इस दौरान राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से कई गंभीर सवाल भी किए और प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अगर गंभीर आरोप की बात करें तो एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि एक बार श्रीलंका में पवन ऊर्जा का एक टेंडर उठा था, तो उस टेंडर को अडानी को दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति, उस वक्त के राष्ट्रपति के ऊपर दबाव डाला था कि वो टेंडर अडानी को दिया जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अडानी के ऊपर उन्होंने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। अमेरिका की रिसर्च कंपनी हिंडरबर्ग रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट पेश की थी। ये उनकी उस रिपोर्ट के अनुसार अडानी ने अभी तक कारपोरेट जगत के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला किया है। तो आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस घोटाले में अभी तक एक शब्द नहीं बोला, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी जी ने चर्चा के दौरान ये भी कहा कि जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे थे तो रास्ते में कई युवाओं ने, कई लोगों ने उनसे पूछा कि राहुल जी ये बताइए कि अडानी जी के पास ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसकी वजह से वो जिस बिज़नेस में हाथ डालते हैं वो बिज़नेस सफल हो जाता है। वो ट्रिक हमको भी बता दीजिए ताकि हम लोग भी सफल हो जाएं। राहुल गांधी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कि 2014 में दुनिया के रईसों की एक लिस्ट जारी की जाती है, तो उस वक्त अडानी जी 609 नंबर पर थे। यानी कि अडानी जी दुनिया में जो रईसों की लिस्ट थी 609 नंबर पर आते थे। फिर 2022 में रईसों की एक लिस्ट जारी की जाती है, तब अडानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। तो बगैर प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। ये राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी जी के जहाज़ों में घूमते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में अडानी जी प्रधानमंत्री मोदी जी के जहाज़ों में घूमते हैं। पहले मामला लोकल का था, फिर मामला नेशनल का हुआ और अब मामला इंटरनेशनल का हो गया है। अगर अडानी और मोदी जी के रिश्तों की बात करें तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट पूछा है कि आखिर ये रिश्ता है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उन्होंने पूछा है, उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी से। उन्होंने पूछा है कि मेरा एक सवाल है आपसे कि आखिर अडानी जी ने अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आपको कितना चंदा दिया है। दूसरा उन्होंने सवाल किया है कि अभी तक अडानी जी आपके साथ विदेश में यात्रा करने के लिए कितनी बार आपके साथ गए हैं। तीसरा सवाल उन्होंने किया है कि आपकी विदेश यात्रा के बाद जब अडानी उस देश में पहुंचे हैं तो किन देशों में अडानी को वहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। यानी कि अगर अडानी के बिजनेस की बात करें तो हर जगह प्रधानमंत्री मोदी जी का कुछ न कुछ सपोर्ट, कुछ न कुछ रोल देखने को मिलता है। इस दौरान राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर हिमाचल के सेब की बात करें तो अडानी जी, कश्मीर के सेब की बात करें तो अडानी जी, पोर्ट की बात करें तो अडानी जी, और यहाँ तक कि एयरपोर्ट की बात करें तो अडानी जी। उन्होंने बताया कि एक जगह उन्होंने पूछा ये सड़क के बारे में, तो पता लगा जिस सड़क पर वो चल रहे हैं वो भी अडानी जी की। तो सबसे बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आखिर देश की तमाम संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में क्यों सौंपी जा रही है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ अडानी जी के ऊपर इतने मेहरबान क्यों। देश में और भी तमाम उद्योगपति हैं, उनको भी काम दीजिए, उनको भी रोजगार दीजिए। वो क्या बेचारे थाली बजाएंगे, वो क्या कटोरा लेके बैठेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक ही व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा मेहरबानी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ क्यों की गई है। इस दौरान चर्चा के दौरान उन्होंने एक फोटो भी दिखाया जिसमें अडानी और प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही जहाज में बैठे हैं। यानी कि अगर यूं कहूं कि आज राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की संसद के अंदर चर्चा के दौरान जमकर हमला बोला। एक तरीके से बीजेपी को
उनके सवालों के जवाब नहीं आए, उनके आरोपों की कोई काट नहीं थी। एक तरीके से यूँ कहूँ कि आज पहली दफ़ा ऐसा लगा कि राहुल गांधी जी के सवालों पर भाजपा की तरफ से कोई हो हंगामा नहीं हुआ, चुपचाप बैठे रहे। एक तरीके से सांप सूंघ गया, कोई खुलकर नहीं बात कर पाया, क्योंकि गंभीर आरोप है अडानी के ऊपर। अभी हाल ही में जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है तब से 4 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। और एलआईसी और एसबीआई के तो कितना हजारों करोड़ रुपए डूब ही चुका है। तो देश के लोगों का पैसा डूबा है। तो कायदे में तो प्रधानमंत्री मोदी जी को अडानी ग्रुप के ऊपर इन जितने भी आरोप लगाए, गंभीर आरोप, इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए और अडानी के ऊपर जांच बिठा देनी चाहिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लगा देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जो विपक्ष मांग कर रहा है कि जेपीसी के द्वारा इस पूरे घोटाले की जांच होनी चाहिए, तो जांच की सहमति भी दे देनी चाहिए। ये देश हित में है, ये राष्ट्र हित में है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।